तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे प्यारे विद्यार्थियों का कमेंट था कि त्रिघातीय बहुपद के गुणनखंड या फिर त्रिघातीय बहुपद के शून्यक निकालने पर आधारित वीडियो बनाइए। तो त्रिघात बहुपद के वीडियो गुणनखंड और त्रिघातीय बहुपद के शून्यक, अगर गुणनखंड आप ज्ञात कर लेते हैं तो शून्यक भी बहुत ही आसान तरीके से उससे ज्ञात हो जाएगा। टोटल 3 तरीके बताऊंगा, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तीनों तरीका समझ लीजिए, सीख लीजिए, फिर कमेंट करके आप बताना कि वीडियो समझ में आई या फिर नहीं। तीनों तरीका में से कोई एक तरीका लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे भाइयों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, त्रिघातीय बहुपद होता क्या है। त्रिघातीय बहुपद का मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है, त्रिघातीय मतलब 3 घात वाला बहुपद। अब 3 घात वाला बहुपद किसको कहेंगे, तो पॉलिनोमियल जो भी बहुपद, जैसे देखिए ये बहुपद दिया हुआ है, इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर कितना है। तो सबसे ज़्यादा पावर देखेंगे तो यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 3 है। तो सबसे ज़्यादा पावर 3 ही है, उससे ज़्यादा पावर का तो कोई इसमें चर है नहीं। तो सबसे ज़्यादा पावर अगर किसी बहुपद का 3 है, इसका मतलब है कि वह त्रिघातीय बहुपद है। और इसके गुणनखंड और इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम गुणनखंड 3 गुण निकल सकता है और अधिकतम शून्यक भी 3 गुण निकल सकता है। ठीक है, अगर आप गुणनखंड निकाल लेते हैं त्रिघातीय बहुपद या फिर किसी भी बहुपद का, तो वहां से आप उसका शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो बहुपद का शून्यक वह होता है, बहुपद का शून्यक उसमें x का मान होता है और x का कोई निश्चित वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू होता है, तो x का वह वैल्यू होता है जो कि हम इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। तो वो वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, इन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में समझना है। तो हमने शुरू में ही आपको बताया कि हम 3 तरीका बताने वाले हैं टोटल। तो देखिए, आइए पहला तरीका सीखिए। तो इस मान लेते हैं ये बहुपद है, इस बहुपद का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहला तरीका, सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका क्या है, तो गुणनखंड या फिर जो बहुपद है उस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा और इसमें देखिएगा कि क्या कोई ऐसा चीज़ है, चूंकि 4 को तो है ही, 2 का जोड़ा लगेगा, 2 का जोड़ा लगेगा तो क्या दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं। तो देखिएगा पहला तरीका में कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, सो देखेंगे। तो देखिएगा इस दोनों में और इस दोनों में कुछ, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या बचेगा, तो यहाँ से बच जाएगा एक्स और माइनस है तो माइनस देंगे और यहाँ से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है तो बचेगा 2। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में से ऐसा क्या कॉमन लिया जाए जिससे कि बॉक्स में सेम चीज़ बच जाए। तो इस दोनों में से देखिएगा यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ माइनस एक्स प्लस 2 है, यहाँ जो भी चिन्ह है दोनों पदों का वहाँ उसका विपरीत है, वहाँ उसका उल्टा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, -1 अगर कॉमन ले लेंगे ना तो फिर बॉक्स में सेम आ जाएगा। देखिएगा इसमें से -1 निकाले, मतलब माइनस और 1 निकाल लिए तो बच गया प्लस में x, और इस प्लस में से अगर हम माइनस निकाल लिए तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब क्या 2 बार माइनस होगा तभी तो प्लस होगा ना। तो एगो माइनस अगर निकाल लेंगे तो एगो माइनस क्या हो जाएगा, बच जाएगा और यहाँ से 2 बच जाएंगे। इस तरीके से समझ गए। अब देखिए द्विघात बहुपद का जैसे आप गुणनखंड ज्ञात करते हैं, दोनों बॉक्स वाला सेम है तो इसको आप लिख देंगे एक बारी, मतलब x माइनस 2, और बॉक्स के बाहर वाले को एक बारी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन हमने तो बताया था कि त्रिघातीय बहुपद का अधिकतम 3 को गुणनखंड निकलता है, लेकिन यहाँ पर तो 2 को निकला, तो यहाँ पर तीसरा गुणनखंड भी निकल सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं, जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमने किस तरीका से लिख दिया, चूँकि एक फार्मूला आप पढ़े हैं, क्या चीज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये गुणनखंड आपका अगर 3 निकल गया तो यहाँ से आप इसका शून्यक भी बता सकते हैं। शून्यक कैसे बताएंगे, तो सभी गुणनखंड को आप 0 0 के बराबर करो तो जो भी वैल्यू आएगा वही क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। जैसे x माइनस 2 है ना, इसको अगर आप 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। ये हो गया इस त्रिघातीय बहुपद का शून्यक। x प्लस 1 है, इसको आप 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x बराबर -1 आएगा। ये भी हो गया इस बहुपद का शून्यक। x माइनस 1 है, अगर इसको आप 0 के बराबर करते हैं तो क्या आता है x का वैल्यू, तो यहाँ से x का वैल्यू आता है 1। तो देखिएगा त्रिघातीय बहुपद का 3 को गुणनखंड और 3 को शून्यक निकल गया। ये तो अपना पहला तरीका है।
उम्मीद करते हैं ये तरीका भी समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस होगा जो इस मेथड से नहीं बनेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सेकेंड मेथड सीखना होगा, दूसरा तरीका सीखना होगा। तो दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका भी देखते हैं। दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का कि अचर और चर तो आप जानते हैं। अचर क्या होता है, जो कोई अंक होता है, निश्चित अंक होता है, उसका मान नहीं बदलता है। और x जो भी है, यहाँ पर x का तो कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं, तो जिसका मान बदलते रहता है उसको हम कहते हैं चर, और जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसको कहते हैं अचर। तो जिसका वैल्यू नहीं बदल रहा है, सबसे लास्ट में कोई अंक होगा वैसा, तो वो अंक आपको देखना है और उसका गुणनखंड बताना है कि अंक का गुणनखंड क्या क्या है। तो देखिएगा, अंक तो सिर्फ 2 ही है ना, तो इस 2 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। 2 जो है किस किस से कट सकता है, तो 2 को यदि हम इस तरीके से गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 1 से लगेगा 2 मरतबे, 1 और 2 क्या हुआ, इसका गुणनखंड हुआ। ठीक है, किस किस संख्या को गुना करने पर 2 आ सकता है, तो 1 को 2 से गुना करने पर 2 आ सकता है। ठीक है, चाहे 2 को 1 से गुना करने पर 2 आ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम -1 को -2 से गुना करें तो क्या 2 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब यहाँ पर 2 का गुणनखंड क्या गो होगा, 4 गो होगा, एगो +1, एगो -1, एगो +2 और एगो -2, 4 गो गुणनखंड ये हुआ। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी अचर है उसका आप क्या गो गुणनखंड होगा, 100 लिख लेना है। आप नॉर्मल से गुणनखंड उसका निकालो और सभी में प्लस माइनस चिन्ह शामिल कर लो। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, जो भी आपका इस गुणनखंड, इसका जो गुणनखंड निकला है उसका वैल्यू आप x की जगह पे रख के चेक कर लो। अगर p ऑफ x बराबर x³ - 2x² - x + 2 है, इसका मतलब क्या है कि यह जो है बहुपद है। p मतलब पॉलिनोमियल और x मतलब इसमें जो भी चर है वो x में है। ठीक है, अगर p ऑफ y रहता तो यहाँ सभी y में होते, अगर m में होता तो यहाँ p ऑफ m लिखा जाता, अगर a में होता पूरा, अगर 8 लिखा होता a³ - 2a² - a + 2, तो यहाँ p ऑफ a होते। तो ये कोई खास बात नहीं है, बहुपद के बारे में आप जानते ही हैं। दूसरा तरीका था इसका हम गुणनखंड मालूम करेंगे, किसका, तो अचर का, और जो भी गुणनखंड आएगा उस सभी का मान इसमें x की जगह पर हम रख के चेक करेंगे। तो पहला गुणनखंड आया +1, तो p ऑफ 1 रख के हम चेक करेंगे इसमें। तो 1 रखने पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का पावर 3 और -2 × 1 का स्क्वायर और माइनस x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का पावर 3 1 ही होगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 - 2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस सभी को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा गुणनखंड कितना है, -1 है, तो -1 भी रख के चेक करेंगे। p ऑफ -1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब -2 × -1 का होल स्क्वायर -1 और +2 होगा। x की जगह पर हम -1 रख दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें -1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, -1 ही होगा, और माइनस है 2 और -1 का स्क्वायर करने पर 1 हो जाएगा ना, तो ये -2 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 और ये हो गया +2। देखिएगा -1 +1 कट जाएगा, -2 +2 कट जाएगा, मतलब इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको अगला गुणनखंड जो भी निकला है +2 और -2, ये भी वैल्यू रख के चेक करना है। तो p ऑफ +2 रखते हैं, तो 2 रखने पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा और -2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 हो जाएंगे और +2 हो जाएगा। देखिएगा -2 और +2 ये तो कट ही जाएगा। 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 8 और माइनस में 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 में से 8 घटा तो ये भी हो जाएंगे कितना, 0, मतलब +2 रखने पर भी वैल्यू आया 0। अब एक गुणनखंड बच रहा है -2, तो -2 रख करके चेक कर लेंगे। p ऑफ -2 रखेंगे इसमें पूरा जो भी गुणनखंड आया है अचर पद का, बस वही गुणनखंड आपको रख के चेक करना है। पहला तरीका ये था, अब दूसरा तरीका सीख रहे हैं। तो -2 बचा है तो -2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और -2 × -2 का स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस इंटू x की जगह पर हम रखेंगे -2 और यहाँ है +2 बराबर। देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, -2 का पावर 3 करेंगे तो ये होगा -8, तो ये होगा कितना, -8 और माइनस है तो माइनस देंगे। -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4 और +4 को -2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -8। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 और फिर ये कितना है, +2 है। तो देखिएगा 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा
और -8 को जोड़ेंगे तो -16 होगा। -16 और +6 ये कितना आएगा, ये आ जाएंगे -10। तो यहाँ इसका वैल्यू आ गया -10। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे गुणनखंड का जो भी वैल्यू पुट किया, चूँकि 2 का गुणनखंड आया +1 -1 +2 -2। ठीक है, चारों वैल्यू रख के हम चेक कर लिए। अब आपको ध्यान देना है कि कौन सा वैल्यू रखने पर p ऑफ x का मान 0 आया है। तो 1 रखने पर और -1 रखने पर और 2 रखने पर 0 आया है, मतलब ये तीनों क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, और बहुपद का शून्यक यहाँ से आपने ज्ञात किया था, x - 2 यदि गुणनखंड था तो शून्यक 2 था, x + 1 था तो शून्यक -1 था, x - 1 है तो शून्यक 1 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ अंक -2 था तो शून्यक प्लस में आया, प्लस में 1 है तो शून्यक माइनस में आया, और यहाँ माइनस में 1 है तो शून्यक क्या हुआ, प्लस में आया। चिन्ह क्या हुआ, बदल गया। तो देखिएगा यहाँ से p ऑफ 1 है ना, 1 अगर शून्यक है तो गुणनखंड क्या आएगा, अगर अंक 1 है इसका मतलब शून्यक क्या है, तो x मतलब गुणनखंड है x - 1। अगर अंक -1 है तो शून्यक क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, x + 1। अगर शून्यक 2 है तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना, तो x - 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपने गुणनखंड निकाल लिया। तो एक तरीका था पहला, जिससे कि आप क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल करके शून्यक निकालते हैं। दूसरा तरीका था जिसमें आप शून्यक निकाल करके गुणनखंड निकालेंगे। अब तीसरा तरीका देखिएगा, ये जो दोनों तरीका है ना, इस दोनों तरीका पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बनेंगे। अब जो तीसरा फाइनल तरीका बताने जा रहा हूँ, इस पे सारे त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड और शून्यक आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो तीसरा तरीका आइए देखते हैं कि तीसरा तरीका क्या है। ठीक है, हो सकता है कि आपने जितना गुणनखंड इसका निकाला है इसमें से तीनों का तीनों कोई 0 ना हो। जैसे यहाँ पर 3 वैल्यू 0 आ गया। त्रिघातीय बहुपद है तो 3 गुणनखंड और 3 शून्यक निकलेंगे। अगर हो सकता है इसमें 2 ही है तो तीसरा वाला कहाँ से फाइंड करेंगे। तो ऐसा किसी क्वेश्चन में हो सकता है। ये दोनों मेथड सभी क्वेश्चंस पे नहीं लगेंगे, पहले बता दिए हैं। तो तीसरा तरीका जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही इजी सा है। तो तीसरा तरीका आइए देखते हैं। आपको ये वाला चीज़ तो करना ही है, ये वाला चीज़ तो करना ही है। कोई एक वैल्यू रख करके, जैसे देखो आप यहाँ पर गुणनखंड आप निकालोगे, +1 - 1 +2 - 2 आया। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, तीसरे तरीका में भी इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 1 और 2, मतलब +-1 और +-2 हम लिख सकते हैं इस तरीके से। जो भी गुणनखंड आए ना उसका +- कर लेना। आप कोई सा भी एक वैल्यू रख करके देख लेना पहले। ठीक है, कोई सा भी एक वैल्यू रख करके देख लेंगे। अगर देखिए p ऑफ 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे तो ये तो 0 आएगा ना, 1 का क्यूब हो जाएगा और -2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएंगे और +2 हो जाएगा। मतलब p ऑफ 1 का वैल्यू 0 आ गया। मतलब 1 जो है क्या, शून्यक है इसका, अतः शून्यक क्या होगा इसका, 1 होगा। ये आपने क्या किया, अचर पद का गुणनखंड किया, उसके बाद कोई एक वैल्यू रख करके चेक कर लिए। अगर एगो शून्यक इसका निकल गया तो यहाँ से आप तरीका चेंज कर लेंगे। तीनों चारों रख करके चेक नहीं करना है। अगर चारों रख के चेक करेंगे तो ये दूसरी विधि आ गई। एगो रख करके आप शून्यक निकाले तो यहाँ से गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएंगे क्या चीज़, अगर शून्यक 1 है तो गुणनखंड x - 1 होगा। ठीक है, गुणनखंड x - 1 होगा। जो भी गुणनखंड है ना, इसको 0 के बराबर करने पर x का ये वाला वैल्यू आना चाहिए। अगर शून्यक -50 होगा ना तो गुणनखंड क्या होगा, x + 50। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर गुणनखंड आपने निकाल लिया x - 1 तो देखिएगा, यदि आप मानते हैं कि कोई संख्या अगर 50 है, ठीक है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से 25 लगेगा, फिर 5 से 5 मरतबे लगेगा। तो इसका गुणनखंड आया 2 × 5 × 5। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 2 × 25 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बात तो यही हुआ, आएगा तो 50 ही, लेकिन 2 × 25 है, लेकिन 25 को भी तो 2 भाग में तोड़ा जा सकता है ना। तो इस 25 को 2 भाग में यदि हम तोड़ेंगे तो तीसरा गुणनखंड भी निकल जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको करना है। गुणनखंड जैसे x - 1 है, एक गुणनखंड निकला तो इससे हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो अगला पता चल जाएगा हमको। देखिए ये समझाता हूँ। एक गुणनखंड निकला x - 1, तो x - 1 से इस पूरे बहुपद में हम भाग कर देंगे। तो x³ - 2x² और -x
और +2। भाग देने की विधि आप जानते हैं, किसी भी बहुपद का भाग हम कैसे करते हैं, जो भी सबसे ज़्यादा पावर वाला है उससे सबसे ज़्यादा पावर वाला कटना चाहिए, बराबर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो x में किस चीज़ से गुना किया जाए जिससे कि x³ आ जाए पूरा, तो x को x² से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x³ लिख देंगे, लेकिन ये तो -1 है, -1 को भी x² से गुना करना पड़ेगा। तो -1 को x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे -x²। ठीक है, और घटाने पड़ते हैं भाग में, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, अलजेब्रा के नीचे वाला का सभी चिन्ह को चेंज कर देंगे। जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। ये कट गया, -2x² और +x², कितना बचेगा, तो -x² बचेंगे, और -x और +2 है ऊपर में जो भी है उस सभी को क्या करना है, उतार देना है। अब फिर से वही तरीका करना है, सबसे ज़्यादा पावर वाला से सबसे ज़्यादा पावर वाला को बराबर करना है। तो देखिएगा यहाँ x है, यहाँ -x² है, तो पहले तो माइनस से गुना करेंगे तभी तो माइनस यहाँ पे बराबर आएगा। और x को किस चीज़ से गुना किया जाए, तो x से गुना किया जाए तभी तो x² आएगा ना। तो x को -x से गुना करेंगे तो -x² आ जाएगा, ये तो बराबर हो गया। अब जो भी चीज़ से गुना किए हैं अगला वाला को भी इससे गुना करना पड़ेगा। -1 को -x से गुना करेंगे तो +x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये प्लस हो गए और ये माइनस हो गए, ये तो कैंसिल हो जाएगा। -x कितना होगा, -2x और +2 हो जाएगा यहाँ से। अब पहला वाला से पहला वाला को कैंसिल करना है। x में किस चीज़ से गुना किया जाए कि -2x आ जाए, तो -2 से गुना करेंगे तो -2x आ जाएगा यहाँ पे, और -1 को भी -2 से गुना करना पड़ेगा तो +2 आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये कैंसिल, शेषफल हो गया 0, मतलब पूरे तरीका से भाग लग गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x जो है, p ऑफ x को हम लिख सकते हैं इस दोनों का गुना, इस दोनों को गुना करने पर ही ना बीच वाला आएगा। जैसे आप 2 में क्या किए, 50 में आप 2 से भाग दिए तो 25 से लगेगा 50, और ये पूरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाए। मतलब इस 2 को इस 25 से गुना करने पर क्या हो रहा है, 50 आ रहा है। बस बहुपद में भी वही चीज़ है, इस x-1 को x² - x +2 से गुना करने पर 50 आएगा, मतलब ये बीच वाला गुणनखंड आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x-1 और इनटू में x² - x - 2। इस गुणनखंड, ये देखिएगा द्विघात बहुपद है, 2 घात वाला है, इसको तो आप गुणनखंड तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, x-1 है, बिग ब्रैकेट लेंगे, इसको द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना आप जानते हैं। 2 का क्या करते हैं, x² के गुणांक से गुना करते हैं और फिर गुणनखंड इस तरीके से बीच वाले को तोड़ते हैं कि सेम आ जाए। तो इसको हम x² - 2x + x और -2 के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से x-1, और ब्रैकेट के अंदर इस दोनों में से कॉमन आएगा x, तो बचेगा x-2, और +1 कॉमन लेंगे तो भी बचेगा x-2। अब क्या करना है, तो यहाँ से x-1 लिख लेंगे, दोनों बॉक्स वाले को एक बार ही लिख लेंगे और तीसरे वाले को, बाहर वाले को एक बार ही लिख लेंगे, x + 1 को। तो देखिएगा तीनों तरीका में गुणनखंड क्या आया, सेम चीज़ आया, तरीका अलग अलग है, आंसर सेम निकलते हैं। तो प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर आपने किसी बहुपद का गुणनखंड निकाल लिया तो शून्यक भी वहीं से आप ज्ञात कर सकते हैं, या फिर किसी बहुपद का आपको शून्यक पता है तो गुणनखंड भी वहीं से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो के हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।